हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 9 अप्रैल 2022 को जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 का एग्ज़ाम हुआ है, आज हम उसका मैथ्स का फुल सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट आया हुआ था, आयत का क्षेत्रफल 33 मीटर वर्ग है, इसकी एक भुजा 2 सही 3/4 मीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले हम इसकी दूसरी भुजा निकाल लेंगे। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब एक भुजा जो है ब्रेड्थ दी हुई है, लेंथ निकालनी है, तो लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया बटे ब्रेड्थ। अब जो एरिया है वो 33 मीटर स्क्वायर है और जो साइड है वो है 2 सही 3/4, यानी 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4 आ जाएगी, तो 33/11/4। अब इसे 11/4 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 4/11 हो जाएगा। 11 कम 11, 11 दिए 33 और 3 चौके 12, तो 12 मीटर इसकी साइड आ गई। अब पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू जो लेंथ थी वो 12 मीटर आ गई और ब्रेड्थ है जो वो है 2 सही 3/4, यानी 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4। दोस्तों 12 प्लस 11/4 यानी 12 चौके 48, और 48 में जब हम 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 59। तो ये बनेगा 2 इंटू 59/4, जो कि काटने के बाद आ जाएगा 59/2, और जो इक्वल होता है 29.5, यानी कि 29 सही 1/2 के बराबर। तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 29 सही 1/2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, 100 माइनस 300 का 20% का 40% बराबर है। दोस्तों 100 माइनस 300 का 20%, तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या करेंगे, सबसे पहले 100 माइनस 300 का 20% निकाल लेंगे। तो 300 का 20% कैसे निकालेंगे दोस्तों, 100 माइनस 300 का 20% होगा 300 गुना 20/100। तो 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट जाएगी, तो ये आ जाएगा 30 दूनी 60, यानी 100 माइनस 60, जो कि बचेगा 40 के बराबर। अब इसका क्या करना है, 40% करना है, तो 40 का 40% करेंगे, तो 40 गुना 40/100, एक जीरो इसके साथ और एक जीरो इसके साथ, तो 4 चौके 16, यानी ऑप्शन नंबर बी 16 इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है, एक कैंप जिसमें 300 सिपाही हैं के पास 90 दिनों का भोजन है, 20 दिनों के पश्चात 50 सिपाही और आ गए, तो इस दर से शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा। दोस्तों जो 300 सिपाही हैं उनके लिए भोजन है 90 दिन का। अब दोस्तों 20 दिनों के बाद 50 सिपाही और आ गए, लेकिन 20 दिनों तक तो कितने सिपाही थे, 300 थे, यानी कि 20 दिन तो 300 सिपाही ने भोजन खाया। अब 20 दिन बाद जो सिपाही हो गए वो हो गए 300 प्लस 50, यानी 350। अब हमें बताना है कि ये भोजन कितने दिन चलेगा, तो हम x दिन मान लेंगे। तो एक इक्वेशन बन गई 300 गुना 90 बराबर 300 गुना 20 प्लस 350 गुना x। अब दोस्तों 300 गुना 20 को इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 300 गुना 90 इसको सोल्व कर लो, 3 में 27, यानी कि ये बनेगा 27,000, माइनस जो ये 3 दूनी 6 और 3 जीरो 6,000 इस साइड आ जाएगा, तो इस साइड रह जाएगा 350x। 27,000 में से हम 6,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21,000, तो 21,000 बराबर आ गया 350। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 21,000 बटे 350, 7 के साथ डिवाइड कर देंगे, 7 पंजे 35, 7 या 21, फिर 5 के साथ 5 एकम 5, 5 के 30। x की वैल्यू आ गई दोस्तों 60, यानी ऑप्शन ए 60 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 60 डेज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हेन एक्सपेंडेड द एक्सप्रेशन 2x माइनस वाई प्लस 3z का स्क्वायर इज इक्वल टू डैश। दोस्तों ये सीधा ही एक आइडेंटिटी है, और 2x माइनस वाई प्लस 3z स्क्वायर ये होता है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। अब x प्लस का है और y माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस का 4xy आएगा। अब y माइनस है और z प्लस का, तो यहाँ भी प्लस माइनस माइनस 6yz आएगा। अब x और z ये दोनों प्लस के हैं, तो 2 दिया 6 और 6 दूनी 12, यानी कि 12xz आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, बाय वट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 15y माइनस 28 सो दैट द प्रोडक्ट में बी माइनस के 5/7। दोस्तों इस क्वेश्चन को करेंगे, सबसे पहले इसमें पूछा गया है कि किस नंबर को 15 बटे माइनस 28 से गुणा करें ताकि जो प्रोडक्ट है वो -5/7 आ जाए। दोस्तों x की वैल्यू निकाल लेंगे,
-5/7 है। 28 माइनस का ऊपर चला जाएगा और 15 जो मल्टीप्लाई में वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। माइनस के साथ माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 3 जा 15 और 7 4 जा 28, 7 चौके 28। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ऑप्शन नंबर जो डी है 4/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 68 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग देन द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इज डैश। दोस्तों एरिया दिया हुआ है और हाइट दी हुई है और एक साइड दी हुई है पैरेलल। तो सबसे पहले जो जो गिवन है उसे लिख लेंगे। दोस्तों जो एरिया दिया हुआ है ट्रेपेजियम का, एरिया है 68 स्क्वायर सेंटीमीटर, हाइट है जो वो है 8 सेंटीमीटर, और दोस्तों जो एक साइड है यानी ए मान लेंगे वो है 10 सेंटीमीटर। तो अदर पैरेलल साइड यानी बी निकालनी है, तो बी निकालनी है हमें। दोस्तों एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 ए प्लस बी यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब दोस्तों ए दिया हुआ है 68, इनटू कर देंगे इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 है प्लस बी, और एच की वैल्यू है हमारे पास 8। तो यहाँ पे अगर हम इसे सोल्व करेंगे 2 4 जा 8 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 68 इज इक्वल टू 10 प्लस बी इंटू 4। तो इंटू 4 को यहाँ पे डिवाइड में कर देंगे। तो जब इसे काटेंगे 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, यानी कि हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 17 इज इक्वल टू 10 प्लस बी। तो 17 इज इक्वल टू 10 प्लस बी यानी कि 10 प्लस 7 होता है 17। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो राइट आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज 0.512 क्यूबिक मीटर, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द बॉक्स इज डैश। दोस्तों वॉल्यूम दी हुई है क्यूब की, और आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है साइड इंटू साइड यानी साइड क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.512 ये वॉल्यूम दी हुई है। और दोस्तों आपको पता है 0.512 है जो वो 0.8 का क्यूब होता है। तो जो साइड है हमारे पास साइड क्यूब आ गया 0.8 का क्यूब, तो साइड निकालनी है, साइड आ जाएगा 0.8 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है, ए रेगुलर पॉलीगन हैज 20 साइड्स, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस पॉलीगन इज। जो एक रेगुलर पॉलीगन है उसमें 20 साइड्स हैं, तो उसका एक्सटीरियर एंगल बताना है। दोस्तों किसी भी रेगुलर पॉलीगन और उसकी साइड्स के बीच में एक रिलेशन होता है कि इंटीरियर एंगल है जो वो किसके इक्वल होता है n-2 डिवाइड बाय n इंटू 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमें n की वैल्यू जो है 20 दी हुई है यानी 20 साइड्स, तो n की जगह 20 पुट कर देंगे, 20 - 2/20 इंटू 180 आ जाएगा। अब 0 के साथ 0 कट जाएगी और 2 में 18 9 आ जाएगा, और 20 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18। तो इंटीरियर एंगल आ जाएगा दोस्तों 18 × 9 यानी कि 162 डिग्री। अब हमें तो एक्सटीरियर एंगल निकालना है, और आपको पता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 के इक्वल होता है। तो इंटीरियर 162 है, एक्सटीरियर हो जाएगा 180 - 162 जो कि किसके इक्वल होता है दोस्तों 18 डिग्री के, यानी 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 और 7 में से 6 माइनस करेंगे 1। तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 18 डिग्री, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 है, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर 2 मीटर एंड 1.5 मीटर। जो रेक्टेंगल है उसकी दो साइड्स दी हुई है 2 मीटर और 1.5 मीटर। तो लेंथ ऑफ डायगोनल निकालनी है। दोस्तों डायगोनल की जो लेंथ है उसका फॉर्मूला होता है l² + b² का √। अब l है जो वो 2 मीटर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस b है जो 1.5 मीटर है तो 1.5 का स्क्वायर, और ऊपर इसका रूट कर देंगे। तो डायगोनल आ जाएगा दोस्तों 2 का वर्ग होता है 4 और 1.5 इसका जो स्क्वायर होता है वो होता है 2.25, यानी इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.25, और 6.25 का रूट होता है दोस्तों 2.5 मीटर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2.5 मीटर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 तो हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, ए टीवी विद मार्क प्राइस 16,000 इज अवेलेबल ऑन 15% डिस्काउंट, द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज डैश। दोस्तों जो मार्क प्राइस है वो है 16,000 और डिस्काउंट है 15%, तो सेलिंग प्राइस निकालना है। दोस्तों सेलिंग प्राइस हो जाएगा मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट
डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100, यानी दोस्तों मार्क प्राइस है यहाँ पे 16,000, और जो 100 माइनस डिस्काउंट करना है, डिस्काउंट 15% है, तो 100 माइनस 15 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 100, 100 माइनस 15 दोस्तों 2 जीरो के साथ ये कट जाएगी, तो यहाँ पे 160 रह जाएगा, और 100 माइनस 15 होता है 85। तो जब हम 160 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 13,600। ऑप्शन जो ए है दोस्तों वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 13,600 रुपये। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41 है, ए सिलेंड्रिकल टैंक हैज़ कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम ऑफ 6160 क्यूबिक सेंटीमीटर, इफ इट्स रेडियस इज 14 सेंटीमीटर देन इट्स डेप्थ इज डैश। दोस्तों एक सिलेंडर की वॉल्यूम दी हुई है और रेडियस दी हुई है, हमें डेप्थ निकालनी है यानी हाइट निकालनी है। दोस्तों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है दोस्तों पाई आर स्क्वेयर एच। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दी हुई है 6160 जो कि बराबर होगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुना मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 14 दी हुई है, तो 14 इंटू 14 हो जाएगा, और जो एच है यानी डेप्थ है वो निकालनी है दोस्तों। तो दोस्तों 7 को 14 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 हो जाएगा। अब हमें एच निकालनी है, तो एच आ जाएगा 6160, 22 भी डिवाइड में आ जाएगा, 2 भी डिवाइड में आ जाएगा, और 14 भी डिवाइड में आ जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 7 जा 14 होता है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 3 जा 6 0, और फिर 2 8 जा 16 और फिर 0। फिर दोबारा से दोस्तों हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा दोस्तों 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 2 0 जा 0। दोस्तों दोबारा से इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा दोस्तों 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 फिर 0। दोस्तों अब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 1 0 आ जाएगा, और 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 से 11 और 0 आ जाएगा, यानी जो हमारे पास डेप्थ आ गई वो आ गई 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 42 है आप उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है 2x माइनस 3/5 प्लस x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 2x प्लस 3/14। सॉरी दोस्तों 4। दोस्तों इसमें x की वैल्यू निकालनी है, इसे सोल्व करना है। सबसे पहले दोस्तों जो नीचे 5 4 और 4 दिया गया है इसका एलसीएम निकाल लेंगे, और आपको पता है 5 और 4 का एलसीएम होता है 20, तो बोथ साइड 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों 5 4 जा 20 होता है, तो 4 2 जा 8x आ जाएगा, माइनस 4 3 जा 12 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी दोस्तों 4 5 जा 20 है तो 5x आ जाएगा, और प्लस 5 3 जा 15 आ जाएगा, इज इक्वल टू दोस्तों 4 5 जा 20 होता है तो 5 2 जा 10x आ जाएगा, प्लस 5 3 जा 15 आ जाएगा। दोस्तों 8x 5x और 10x x वाली जो मतलब नंबर है उन्हें अलग ले आएंगे यानी वेरिएबल वाले, और जो कॉन्स्टेंट्स है -12 15 इनको मतलब एक साइड ले जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखो 8 और 5 13x हो जाएगा, और जो 10 है इस साइड आके माइनस का 10x हो जाएगा, 15 माइनस 12 दोस्तों 3 हो जाएगा, और जब राइट साइड भेजेंगे तो -3 हो जाएगा, तो 13 माइनस 10 आ जाएगा 3x, और 15 माइनस 3 आ जाएगा 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 12/3 यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो x की वैल्यू 4 यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 है एक पासा उछाला गया समअभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है। दोस्तों पासा उछाला गया, जब कोई पासा उछाला जाता है तो टोटल जो आउटकम्स होती है वो 6 होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6। और दोस्तों इसमें बताया है कि समअभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है। समअभाज्य दोस्तों ओनली एक ही समअभाज्य संख्या होती है और वो है 2। तो जो फेवरेबल आउटकम्स है यानी अनुकूल परिणाम वो 1 हो गया, क्योंकि 2 एक ही संख्या है जो समअभाज्य है, और कुल जो संख्या है वो 6 है, तो 1/6 1/6 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, एक व्यापारी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत है। दोस्तों सबसे पहले देखो एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी दोस्तों मान लीजिए कि क्रय मूल्य जो CP है वो x है, हम कि CP है जो वो x है, तो CP इज x मान लिया,
तो जो मार्क प्राइस हो जाएगा दोस्तों वो सीपी से 25% अधिक है। तो मार्क प्राइस हो जाएगा हमारे पास 125/100x। अब दोस्तों जो मार्क प्राइस है उस पर 20% की छूट देता है, यानी कि 125/100 इंटू एक्स। तो इसे 20% छूट पर बेचता है, यानी कि 80/100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आ जाएगा सेलिंग प्राइस दोस्तों। तो दोस्तों जीरो के साथ जीरो काट देंगे, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। 20 जो 5 है 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 और 4 के साथ 4 कट जाएगा। तो एस पी की वैल्यू आ गई दोस्तों एक्स। अब एस पी भी एक्स आ गया दोस्तों और सी पी भी एक्स था। तो आपको पता चल रहा है कि जितने की चीज़ खरीदी थी उतने की बिक रही है, यानी सी पी और एस पी सेम है। तो ना तो कोई हानि हुई और ना ही कोई लाभ हुआ, यानी ना तो कोई लॉस हुआ और ना ही कोई प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 0% लाभ या। क्वेश्चन नंबर जो 45 है दोस्तों, क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू डैश, यानी 8 का घनमूल प्लस 23 का घनमूल किसके बराबर होगा। दोस्तों 8 का घनमूल होता है 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का क्यूब होता है 8 और 27 का घनमूल होता है 3। तो 2 + 3 करेंगे 5 आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 है, द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन x² + 4x - p इज इक्वल टू x - क्यू इंटू x + 7। दोस्तों सबसे पहले इसे लिख लेंगे x², उसके बाद प्लस 4x प्लस माइनस के p इज इक्वल टू x - क्यू और x + 7। दोस्तों जो राइट हैंड साइड है इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 7 और एक बार माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो -q इंटू एक्स प्लस 7। तो इसे फर्दर आगे करेंगे तो x इंटू एक्स x² हो जाएगा प्लस के साथ और प्लस के x तो 7x हो जाएगा। आगे दोस्तों q और x तो -qx हो जाएगा, -q की +7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -7q हो जाएगा। तो दोस्तों x² + 4x - p हमारे पास आ जाएगा x² प्लस x कॉमन आएगा तो 7 - qx हो जाएगा दोस्तों और माइनस के 7q हो जाएगा। दोस्तों अब हमें कोफिशिएंट है जो वो कंपेयर करने हैं, x² और x² ये रहा। x का कोफिशिएंट 4 है दोस्तों और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 7 - q, यानी यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 7 - q इज इक्वल टू 4। दोस्तों जो कांस्टेंट है वो -7q है और यहाँ पे -p है, तो 7q इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों p। दोस्तों अब यहाँ पे देखो, अब 7 - q 4 के इक्वल है, तो q की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो q को उस साइड भेज देंगे प्लस का हो जाएगा और 7 यहीं था और 4 इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 7 - 4 यानी 3, 7 - 4 इज इक्वल टू 3। तो q की वैल्यू आ गई 3 दोस्तों। अब 7q है जो वो है p के इक्वल है, यानी p इज इक्वल टू 7q है। दोस्तों q की वैल्यू 3 आ गई है तो p की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू क्यू यानी 7 इंटू 3। तो p की वैल्यू हो जाएगी 7 3 जा 21। तो p 21 और q 3, p 21 और q 3, ऑप्शन डी दोस्तों इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 है, अंडर रूट ऑफ 2401 इज इक्वल टू 49। तो वैल्यू ऑफ 0.2401 प्लस रूट ऑफ 24.01 इसका आंसर बताना है दोस्तों। दोस्तों अगर ध्यान से देखो, जो 2401 है इसका रूट 49 है, तो दोस्तों 0.2401 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.241 को हम लिख सकते हैं 2401 डिवाइड बाई 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है यानी पॉइंट के बाद 1 के बाद 4 जीरोज आ जाएंगे, तो ये लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर इसका रूट 49 है और हमें पता है 1 2 3 4 4 जीरोज हैं, तो रूट करने के बाद 2 जीरोज रह जाएंगे, यानी 10,000 का जो 10,000 का जो स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है, वो 100 होता है। तो 49/100 होगा 0.49। तो ये तो हमारे पास आ जाएगा 0.49 के इक्वल। अब दोस्तों 24.01 का रूट करना है, 24.01 का रूट करना है दोस्तों। इसे हम लिख सकते हैं 2401/100, तो ये लिख सकते हैं दोस्तों। अब जो 2401 है इसका रूट तो 49 है दोस्तों, और आपको पता है 100 का रूट होता है 10, तो 49/100 होता है दोस्तों 4.9। अब 4.9 और जो ये इसका आता है 0.49, इसको हमें प्लस करना है। तो दोस्तों प्लस करना तो आपको आता ही है, 4.9 में 0.49 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 0 मान लेंगे, तो
तो 4 0 और 9 0 9 आ जाएगा, 9 और 4 13 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो 5.39 ऑप्शन नंबर दोस्तों जो बी है 5.39 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 है संख्या 4325 गुना 10 की घात -4 को मानक रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। दोस्तों 4325 गुना है 10 की पावर -4, यानी इसका मतलब होता है दोस्तों 4325 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -4 का मतलब होता है कि डिवाइड में 10 गुना प्लस 10 की पावर प्लस के 4 हो जाएगा, यानी कि 10,000 हो जाएगा दोस्तों। तो 4325 डिवाइड बाय 10000 है दोस्तों। अगर इसे पॉइंट में लिखे तो 0.4325 बनेगा, 0.4325। तो ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 है 1/5 तथा 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या, यानी दोस्तों 1/5 और 1/2 के बीच इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है। दोस्तों आपको पता है 1/5 यानी कि इसे हम 0.2 लिख सकते हैं और 1/2 इसे हम 0.5 लिख सकते हैं। तो 0.2 और 0.5 के बीच कौन सी संख्या है। दोस्तों 1/10 होता है 0.1 और 7/10 होता है 0.7। ये 0.2 से छोटी है और ये 0.5 से बड़ी है, तो ये दोनों ऑप्शन में तो ये दोनों नहीं हो सकती। अब 3/10 को लिख सकते हैं 0.3 और आपको पता है 0.2 और 0.5 के बीच में 0.3 आता है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 है 15,000 व्यक्तियों के एक सर्वे में पाया गया कि 3,000 कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। एक वृत्त चित्र यानी पाई चार्ट में इस वर्ग का त्रिज्या खंड कोण कितना होगा, त्रिज्या खंड कोण बताना है। दोस्तों 15,000 व्यक्तियों में से 3,000 कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे कि 3,000 है जो वो 15,000 का कितना परसेंट होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 3,000 है जो वो 15,000 का कितना परसेंट होता है। तो 3,000 बटे 15,000 गुना 100 कर देंगे दोस्तों। 3 के जीरो के साथ 3 जीरो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10, यानी 20% है दोस्तों। 20% जो व्यक्ति हैं यानी पीपल हैं उन्हें क्या पसंद है, कॉफ़ी पीना। अब दोस्तों जो टोटल 100% होता है वो एंगल बनता है 360 डिग्री, 360 डिग्री एंगल बनता है दोस्तों। अगर 1% होगा तो 360/100 एंगल बनेगा। अब दोस्तों 20% है तो 20% के लिए कितना एंगल बनेगा, इंटू 20 कर देंगे। अब 0 के साथ 0, 1 0 इसके साथ कट जाएगी तो 36 × 2 आएगा दोस्तों। 36 × 2 होता है दोस्तों 72, तो 72 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 डिग्री। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 है 12a³ b² - 27ab⁴ के गुणनखंडन से प्राप्त होते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करना है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए 12a³ b² - 27ab⁴ यानी इसकी पावर 4 है। अब दोस्तों सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या क्या कॉमन है। जो 12 है इसके फैक्टर होते हैं दोस्तों 2 × 2 × 3 और 1 भी लिख सकते हैं, 1 × 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 तिये 12। अब a³ को दोस्तों हम लिख सकते हैं a × a और b² को लिख सकते हैं b × b। ऐसे दोस्तों जो 27 है इसे हम लिख सकते हैं 1 × 3 × 3 × 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और a लिखेंगे और फिर b की पावर 4 है तो b × b × b × b आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें कॉमन क्या है। 1 3 है जो और a है और 2 b कॉमन है, तो सबसे पहले दोस्तों 3ab² यानी 3ab² कॉमन है जो बाहर आ जाएगा। अब दोस्तों ये बाहर आ गया तो इसमें बचेगा 2 दूनी 4 और a का स्क्वायर b, तो इसमें बचा दोस्तों 2 दूनी 4, b नहीं बचेगा दोस्तों, 2 दूनी 4 यानी 4 a का स्क्वायर बचेगा दोस्तों। और माइनस में 27 में से 3 बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा 9 और a और b बाहर चला गया तो b का 2b बाहर चला गया तो b का स्क्वायर रह जाएगा, यानी 9b²। दोस्तों 3ab² 4a² - 9b²। दोबारा लिख देता हूँ दोस्तों 4ab² और 4a²। 4a² को दोस्तों हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस 9b को हम लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद होगा a² - b² जो कि इक्वल होता है a + b
इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा 3ab² इंटू 2a प्लस 3b इंटू 2a माइनस 3b। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2a प्लस 3b, 2a माइनस 3b और 3ab²। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी ने 158 अंक प्राप्त किए तो वह 7 अंकों से फेल हो गया, परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है? दोस्तों सबसे पहले मान लेते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर है यानी जो अधिकतम अंक हैं वो x है। अब दोस्तों x का 33% यानी अगर 33% आ गए तो हम पास हो जाएंगे, तो x इंटू 33/100 तो इतने नंबर लेने हैं। अब एक विद्यार्थी के दोस्तों 158 अंक आए, उसके 158 मार्क्स आए और वह 7 अंकों से फेल हो गया, यानी दोस्तों उसके 158 अंक आए, अगर 7 अंक और आ जाते यानी +7 हो जाता तो उसके 33% बन जाते और वह पास हो जाता। तो इक्वेशन बन गई 33/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7 और 8 होते हैं दोस्तों 5, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 6, 5 और 165, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 165 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, 165 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा और जो मल्टीप्लाई में 33 वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 11 से डिवाइड कर दो, 11 3 जा 33, 11 1 जा 11, 11 5 जा 15। अब 3 से डिवाइड कर दो दोस्तों, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो एक्स की वैल्यू आ गई दोस्तों 5 इंटू 100, 5 इंटू 100 होती है 500। ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 500। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 है, टू साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 2x + 11 सेंटीमीटर एंड 4x + 1 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज। दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब एक साइड है 2x + 1, एक साइड है 2x + 11 और दूसरी साइड है 4x + 1। अब सभी साइड्स इक्वल होती है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगी। दोस्तों 11 यहाँ पे रखो और 1 आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 4x, जो 2x था वो उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, यानी 11 - 1 10 आएगा और 4x - 2x आ जाएगा 2x। तो 2x इज इक्वल टू 10 है दोस्तों, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10/2 यानी कि 5। x की वैल्यू 5 आ गई दोस्तों। अब इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास एक साइड की लेंथ आ जाएगी। 2x + 11 एक साइड है दोस्तों। अब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5, तो 2 × 5 इस प्लस के 11 आ जाएगा, 2 × 5 होता है 10, तो 10 + 11 दोस्तों आ जाएगा 21, यानी साइड आ गई 21। अब पेरीमीटर निकालना है दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और आपको पता है सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो पेरीमीटर हो जाएगा 3 × साइड, 3 × साइड यानी 21। तो 21 3 जा होता है दोस्तों 63, तो 63 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 है दोस्तों सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 54 है, क्वेश्चन नंबर 54 है, वन लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड नीतीश NITISH, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आई। दोस्तों NITISH जो टोटल नंबर है, जो टोटल जो मतलब अल्फ़ाबेट्स है इसमें अक्षर हैं वो है लेटर्स है 6, तो 6 है दोस्तों NITISH 1 2 3 4 5 6। अब आई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आई दोस्तों 2 बार आया हुआ है तो जो फेवरेबल आउटकम्स है अनुकूल परिणाम है वो हो जाएंगे 2, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 2/6 और 2/6 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1/3 आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, ABCD इज ए रोम्बस इन विच जो एंगल ABC है वो 80 डिग्री, एंगल ABC 80 डिग्री है। द मेजर ऑफ एंगल CAD ये एंगल निकालना है। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रोम्बस क्या होता है। रोम्बस में जो सभी साइड्स हैं दोस्तों वो इक्वल होती हैं और जो एडजेसेंट एंगल्स हैं यानी कि आसन कोण है उनका जोड़ होता है जो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो दोस्तों एंगल A प्लस एंगल जो B है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, एंगल B 80 डिग्री है, एंगल A निकालना है। तो एंगल A दोस्तों वो आ जाएगा जो 80 डिग्री उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल A की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री यानी कि 100 डिग्री। तो एंगल A आ गया दोस्तों 100 डिग्री। हमें दोस्तों CAD निकालना है, CAD, और जो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की कि जो डायगोनल्स है वो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, तो जो CAD है वो A का हाफ होगा, तो एंगल CAD है दोस्तों वो आ जाएगा एंगल A/2 और एंगल A हमारे पास आ गया दोस्तों 100, तो 100/2 हो जाएगा 50 डिग्री।
तो दोस्तों ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी में है 58, सी तो 80 है। ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। उसके बाद दोस्तों 56 क्वेश्चन है, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट 675 यानी कि 675 भी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज ए परफेक्ट क्यूब। दोस्तों ये बताना है कि इसे किसके साथ डिवाइड करें ताकि जो भी बचे क्वोशंट बचे, भागफल बचे, वो एक परफेक्ट क्यूब हो। दोस्तों इसका जो तरीका है करने का, इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो फैक्टराइजेशन करेंगे दोस्तों, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, उसके बाद फिर 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, फिर दोस्तों 3 2 जा 6 और 3 5 जा 25, उसके बाद 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। दोस्तों 3 का तो जो इसको हमें क्यूब बनाना है, तो क्यूब में 3 के पेयर बनते हैं। अब 3 का एक पेयर बन गया, लेकिन दोस्तों जो 5 5 है, अगर एक और 5 होता या तो तब बनेगा परफेक्ट क्यूब, या ये दोनों ना हो तब बनेगा। अब 2 5 आए हुए हैं दोस्तों, 5 × 5 यानी 25 आया हुआ दोस्तों। तो इसे जब हम 675 यानी कि 675 को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों 3 के पेयर बनने चाहिए, तो ये पेयर इसी में बनेगा। तो 25 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों, 5/3 × 7/3 - 11/8 × 4/3। तो दोस्तों 5 7 35 होता है और 3 दूनी 6, तो 35/6 माइनस हो जाएगा दोस्तों 4 दूनी 8 कर देंगे यहाँ पे, तो 11/2 या 6, 11/6। तो दोस्तों अब 35 में से 11 माइनस करेंगे, क्योंकि एलसीएम तो 6 आ जाएगा, तो 35 में से 11 माइनस करेंगे आ जाएगा 24। तो 24/6 यानी 6 चौके 24। बहुत ईजी क्वेश्चन था दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, वह राशि जो 2 वर्षों में 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज से 8,748 हो जाती है डैश है। दोस्तों टाइम है 2 ईयर्स यानी 2 वर्ष, और जो रेट है 8% है, और जो अमाउंट दी हुई है वो है 8748, 8,748। तो दोस्तों इसमें प्रिंसिपल निकालना है, और आपको पता है दोस्तों अमाउंट का फॉर्मूला होता है, जब इसमें जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है अमाउंट का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 रेशियो पावर टाइम, टी होता है दोस्तों। अब दोस्तों अमाउंट भी दी हुई है, रेट भी है, टाइम भी है, पी निकालना है, तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे दोस्तों। तो पी की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों अमाउंट बाय 1 + R/100 की पावर टाइम आ जाएगा। तो दोस्तों अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ए की वैल्यू है दी हुई है हमें 8748 यानी 8,748, तो 8,748 डिवाइड बाय 1 + आर की वैल्यू दोस्तों 8 है, तो 8/100, और पावर में टाइम है दोस्तों जो वो है 2 वर्ष यानी 2 साल, तो ऊपर 2 आ जाएगा। अब दोस्तों 8/100 है, इसे हम लिख सकते हैं 2 क्योंकि 4 दूनी 8 और यहाँ 25 पे कट जाएगा, तो 2/25। अब 25 एकम 25, 25 और 2 27, तो हमारे पास आ जाएगा 27/25 का वर्ग, नीचे आ जाएगा 27/25 का वर्ग। अब इसे उल्टा करके लिखेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 8,748, तो 27/25 का बन जाएगा दोस्तों 25/27। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों 25/27, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे × 27। अब दोस्तों इसे काट देंगे, तो दोस्तों इसे काट देंगे, वहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो 27 को काटेंगे, सबसे पहले 9 से डिवाइड करेंगे, 9 3 जा 9 3 27 होता है 27। अब 9 को इससे डिवाइड करेंगे दोस्तों, 9 8 72 और 9 में 81 होता है। अब यहाँ पे बचेगा 6 और 4, तो दोस्तों 9 7 63 होता है, और 18 बचेगा, 9 दूनी 18। दोबारा फिर दोस्तों 9 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 3 27, और यहाँ पे आ जाएगा 9 एकम 9, और फिर आ जाएगा दोस्तों 9 8 72, 0 आ जाएगा बीच में। फिर दोस्तों 3 3 जा 9 यानी दोबारा 9 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर आया दोस्तों 12 × 25 × 25, और दोस्तों 25 × 25 होता है 625। अब 625 इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, +1 5 और 2 6 जा 12, और यहाँ पे आ जाएगा 625। तो आपके पास आंसर आ जाएगा दोस्तों 750, ऑप्शन डी आ जाएगा दोस्तों। 58 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें देखते हैं दोस्तों ऑप्शन डी 7500, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों
क्वेश्चन नंबर जो 59 है, समीर ने एक जोड़ी जूते खरीदे जिसके लिए उसे जीएसटी समेत 441 रुपये दिए उसने। यदि जूतों का विक्रय मूल्य दोस्तों 420 है तो जीएसटी की दर बतानी है। अब दोस्तों जो विक्रय मूल्य है वो है 420, अब उसने जीएसटी समेत 441 रुपये दिए, यानी अगर हम 441 में से 420 माइनस करें तो इसका हमारे पास आएगा 21, यानी 21 है जो जीएसटी की उसने कीमत दी है, जीएसटी 21 रुपये दी है फालतू। तो अब दोस्तों जीएसटी की दर पूछा है कि कितने परसेंट जीएसटी लगा है। दोस्तों जीएसटी निकालेंगे तो 420 ये टोटल है, और 21 क्या है हमारे पास जीएसटी, तो 21/420 और क्या कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, तो 21 2 जा 42 होता है, और 0 के साथ 0 तो 2 5 जा 10, यानी कि 5% जीएसटी आ जाएगी दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया हुआ है कि एक घनाभ है, क्यूबॉइड है, उसके जो किनारे हैं उसमें 1:2:3 का अनुपात है, यानी रेशियो है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस घनाभ का आयतन निकालना है। दोस्तों सबसे पहले अगर जो साइड्स है वो 1:2:3 है तो हम क्या मान लेंगे, पहली साइड x हो जाएगी, ये 2x हो जाएगी और ये 3x हो जाएगी। अब गिवन क्या है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2 × LB + BH + HL। अब इसे दोस्तों L मान लो, इसे B मान लो, इसे H मान लो, तो हमारे पास आ जाएगा LB यानी x × 2x, ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर, प्लस BH यानी कि B × 2x × 3x, तो 2 × 6 6x का स्क्वायर। ऐसे ही दोस्तों HL यानी 3 × 1x, तो 3x² आ जाएगा दोस्तों, जो कि किसके इक्वल दिया है दोस्तों 198 198 के। अब दोस्तों 2 और 6 ये 8 हो गया, और 8 और 3 यानी कि 8 और 3 11, और फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 11 दूने 22 हो जाएगा दोस्तों। तो 22x का स्क्वायर है जो कितना आ जाएगा हमारे पास 198 आ जाएगा। अब x स्क्वायर निकालना है दोस्तों, तो 198/22 हो जाएगा। सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दो, 2 निमे 18 और 2 निमे 18, और यहाँ पे 2 एकम 2 2 एकम 2, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11 और 11 निमे 99, तो x स्क्वायर दोस्तों 9 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 3। अब निकालना क्या है दोस्तों, वॉल्यूम निकालनी है, आयतन निकालना है इसका घनाभ का। और आपको पता है आयतन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है L × B × H होती है, L × B × H। अब L है दोस्तों वो x है, B है दोस्तों वो 2x है, H है दोस्तों वो 3x है, तो वॉल्यूम बनेगी 3 × 2 = 6x³ 6x³ बनेगी दोस्तों। अब दोस्तों x की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 3, x की वैल्यू 3 निकाली थी, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 6 × x की वैल्यू 3 निकाली थी 3³। तो दोस्तों 3 का क्यूब आपको पता है 3 × 9 9 × 27 होता है, तो वॉल्यूम आ जाएगी दोस्तों 6 × 7 = 42 और 6 दूनी 12, 12 और 4 कितने होते हैं दोस्तों 16, 162 सेंटीमीटर क्यूब, 162 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी है जो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 162 सेंटीमीटर क्यूब। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 61 है वो देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 है कि दो पूर्ण घनों का अंतर, यानी कि दो परफेक्ट क्यूब हैं, एक को हम x³ मान लेंगे और दूसरे को y³ मान लेंगे, तो दो परफेक्ट क्यूब है, इनका जो डिफरेंस दिया हुआ है वो दोस्तों 127 है। अब उसके बाद क्या लिखा दोस्तों, इनमें से छोटे घन का घनमूल, जो छोटा घन है दोस्तों यानी y³ इसका घनमूल 6 है। अब दोस्तों इसका घनमूल 6 है, यानी कि y³ का क्यूब रूट तो y होगा, तो y की वैल्यू 6 दी हुई है, तो y³ निकालेंगे दोस्तों। और आपको पता है 6 का जो क्यूब होता है 6 × 6 × 6, यानी कि 6 × 6 = 36, और 36 को जब दोस्तों आप 6 से गुणा करेंगे, 6 × 6 = 36, 6 × 3 = 18 और 3 = 21, यानी y का क्यूब आ गया हमारे पास 216। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 216, x³ - 216 बराबर आ जाएगा 127, तो x³ की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 127 + 216, और 127 + 216 होता है दोस्तों 7 और 6 13 और 2 और 2 4 और फिर 343, तो x³ आ गया दोस्तों 343। और दोस्तों 343 आपको पता है ये किसका क्यूब होता है 7 का, तो x³ = 7³ और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7, यानी कि जो बड़े घन का घनमूल है। अब x³ तो दोस्तों आ गया था 7 की पावर 3 7³, लेकिन x की वैल्यू निकालनी है, घनमूल निकालना है, तो x की वैल्यू आ गई 7, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 62। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 है,
A can complete a work in 12 days. A and B both working together can complete the same work in 4 days. B alone can complete the work in dash days. यानी दोस्तों क्या कहा है कि A किसी काम को अगर अकेला करता है तो वो 12 दिन में कर देता है। तो इसका मतलब अगर A टोटल काम को 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/12। अब दोस्तों A प्लस B यानी दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। अब ये दोनों उस काम को 4 दिन में कर रहे हैं, लेकिन एक दिन में ये दोनों कितना काम करेंगे, 1/4। A एक दिन में 1/12 काम करता है, दोनों एक दिन में 1/4 काम करते हैं। अब हमें निकालना है कि B है जो एक दिन में कितना काम करेगा। दोस्तों दोनों कर रहे हैं 1/4 दिन में, तो A कर रहा है 1/12 में, तो दोनों में से A का माइनस कर देंगे, यानी 1/4 माइनस 1/12, 12 इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, और 4 3 12 होता है, 3 माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि 2/12। तो 2/12 होता है 1/6। तो बी है दोस्तों वो एक दिन में 1/6 काम करता है, तो टोटल जो काम है वो कितने दिन में करेगा, 6 डेज में। तो दोस्तों 6 दिन, 6 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्वेश्चन है दोस्तों, अगर 3 व्यक्ति किसी दीवार को 4 दिन में बनाते हैं तो 4 व्यक्ति उसी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है M1D1 = M2D2, यानी कोई मैन है जो किसी काम को D1 डेज में करते हैं और अगर मैन M2 हो जाए तो कितने डेज लगेंगे, इसका फॉर्मूला होता है। दोस्तों आदमी पहले पर्सन 3 थे और काम हो रहा था 4 दिन में, अब आदमी 4 हो गए तो काम बताना है कितने दिन में होंगे। तो 4 के साथ 4 कैंसिल, तो D2 आ जाएगा 3 डेज, यानी 3 आदमी अगर 4 दिन में कर रहे हैं कंप्लीट तो 4 आदमी 3 दिन में करेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्वेश्चन दोस्तों, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 22 centimeter into 12 centimeter can be carved to form the lateral surface of a right circular cylinder in 2 ways. Taking pi is equal to 22/7 यानी 22/7, the difference between the volumes of the 2 cylinders thus found is dash। दोस्तों एक रेक्टेंगुलर शीट है 22 × 12 सेंटीमीटर की। अब दोस्तों इसके ना 2 तरीके से हमें सिलेंडर बनाना है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, जो रेक्टेंगुलर शीट है उसको हम कैसे बना सकते हैं। एक बार तो ऐसे बना सकते हैं जिसमें लेंथ 22 सेंटीमीटर है और हाइट है जो इसकी 12 सेंटीमीटर। तो दोस्तों एक बार तो हम इस ऐसे मोड़ के से तो सिलेंडर बना सकते हैं। दूसरा, अगर हम इसे इस टाइप से लें, यानी कि जो हाइट है वो 22 सेंटीमीटर हो जाएगी और जो इसकी ये वाली जो ब्रेड्थ है वो कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। अब दोस्तों जो हाइट है यानी h इस केस में तो 12 सेंटीमीटर है, इस केस में हो जाएगी 22 सेंटीमीटर। और जो दोस्तों ऊपर जो सर्कल बनेगा यानी कि जो 2πr होगी सरकमफ्रेंस होगी, इस केस में तो होगी सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर और h1 थी इसमें 12। इसमें दोस्तों h2 तो 22 थी, लेकिन जो सरकमफ्रेंस बनेगी वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो 2 तरीके से सिलेंडर बन सकता है। तो अब करना क्या है दोस्तों, इन दोनों की वॉल्यूम निकालनी है, फिर उनका डिफरेंस करना, अंतर करना है, यानी कि जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी उसमें से कम वाली वॉल्यूम का डिफरेंस करके बताना क्या आएगा। तो पहले दोस्तों इसकी वॉल्यूम निकालेंगे फिर इसकी। तो पहले V1 वॉल्यूम निकालते हैं दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²h। तो V1 वॉल्यूम निकालेंगे तो V1 वॉल्यूम आएगी πr1² h1। अब दोस्तों सबसे पहले फिर यहाँ पे R1 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब R1 की वैल्यू दोस्तों 2πr1 है जो वो 22 के इक्वल है, तो R1 हो जाएगा 22/2π, 22/2π जो कि इक्वल होगा दोस्तों 2 1 2 2 1 2 यानी कि 11/π के इक्वल। तो R1 आ गया दोस्तों 11/π1। तो यहाँ पे लिख देंगे पाई, R1 हो गया दोस्तों 11/π इंटू R का स्क्वायर है तो दोबारा 11/π, अब की बार इसे 22/7 लिख देंगे। और H1 है दोस्तों वो थी 12 सेंटीमीटर, H1 है दोस्तों 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 12। अब दोस्तों इसे काट देंगे, पाई के साथ पाई कट जाएगा दोस्तों, 11 एकम 11, 11 दूने 22 हो जाएगा और 2 छिक्के 12 हो जाएगा। तो V1 आ गई दोस्तों 11 × 6 × 7 के बीच में, यानी कि 11 × 6 7 42। तो जो V1 बनेगी आपकी वो बनेगी 462 सेंटीमीटर क्यूब, 462 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगी दोस्तों। अब हम दोस्तों V2 निकाल लेंगे, V2 निकालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों V2 का फॉर्मूला होगा πr2² और h2, यानी दूसरी वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे भी R2 की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो R2 निकाल लेंगे यहाँ से।
R2 हो जाएगा दोस्तों 12/2 पाई, जो कि इक्वल हो जाएगा 6/पाई के। तो 6/पाई है जो वो R2 के इक्वल हो जाएगा। अब दोस्तों पाई R2² और H2 इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे R2 और H2 की। तो हमारे पास दोस्तों जो V2 आ जाएगा वो आएगा पाई इंटू R2 की वैल्यू है 6/पाई, तो 6/पाई इंटू 6 तो यहाँ पे दोबारा 22/7। और जो दोस्तों इस केस में H थी वो थी हमारे पास, कहाँ पे गई H थी दोस्तों, हाँ ये रही 22, H22 थी। तो 22 के साथ 22 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 6 × 6 × 7, यानी कि 6×7=42 था दोस्तों, और फिर उसकी 6 के साथ गुणा कर देंगे, 6×7=42। तो 6 की 42 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6×2=12, 6×4=24 और 1=25। तो V2 आ गई दोस्तों 252, 252, 252, और V1 थी 462। अब इनका डिफरेंस करना है, V1 माइनस V2 करना है। तो दोस्तों 462 में से 252 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 210, यानी कि 210 सेंटीमीटर क्यूब, 210 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों 210 सेंटीमीटर क्यूब है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन अब 65 देखते हैं। 65 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 12 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरी 4 वर्ष पूर्व की आयु का 3 गुना होगी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है ये बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें जो वर्तमान आयु है यानी प्रेजेंट एज है उसे हम एक्स मान लेंगे। तो प्रेजेंट एज हो गई एक्स, एक्स क्या होगी दोस्तों, प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु। अब दोस्तों इसने कहा कि 12 साल बाद, 12 साल बाद, तो 12 साल बाद दोस्तों आफ्टर 12 ईयर्स, तो आपको पता है दोस्तों 12 साल बाद किसी की भी एज है वो +12 हो जाएगी, यानी कि जितनी आज है उससे 12 फालतू हो जाएगी। और दोस्तों शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज आई वॉज 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो यानी कि 4 साल पहले। अब दोस्तों 4 साल पहले उम्र हमारी 4 साल कम थी, यानी अगर अब एक्स है अब तो 4 साल पहले क्या थी, x-4। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि मेरी 12 वर्ष पश्चात आयु है जो वो 4 वर्ष पहले की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी जो 12 साल बाद की आयु होगी वो 4 साल पहले की आयु की 3 गुनी होगी, यानी इसका 3 गुना इसके बराबर होगा। तो एक इक्वेशन बन जाएगी दोस्तों 3 गुना x-4 है जो वो x+12 के इक्वल है। तो इसे सोल्व करेंगे 3x-12 इज इक्वल टू x+12 आ जाएगा दोस्तों। और ये x है इस साइड आके माइनस हो जाएगा, 12 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो 3x - x होता है 2x, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 24, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो 12 ईयर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको कुछ सीखने को मिला, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपके मैथ में कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।